Subscribe now नमस्कार साथियों, आप सभी and का don't forget to स्वागत है। like and share this सामान्य video. विज्ञान की टॉपिक वाइज संपूर्ण पीवाक्यू वाली टेस्ट सीरीज में आज का हमारा दूसरा टॉपिक है रक्त समूह है, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य और मानव रोग और जिसके कारण और निवारण। आज इस टॉपिक नंबर 2 का भाग फर्स्ट है। भाग सेकंड आपको कल मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इसमें देखिए साथियों, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री केल्विन में दे रखा है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपको पूछा जाए कि सेल्सियस में कितना है तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में कितना है तो 98.6 डिग्री, केल्विन स्केल पर कितना है तो 310 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है। हमारे शरीर का पीएच रेंज कितना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 7.0 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के किसके साथ मिलकर काम करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्लास को एंड तक देखना। एलडीसी, सीईटी इन सभी का एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलडीसी के फर्स्ट पेपर में आपको साइंस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन ऑनलाइन क्लास में से। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पहला कथन है, मानव में 31 मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। न्यूरॉन किसे कहते हैं। न्यूरॉन है वो हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। बिल्कुल सही है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। मनुष्य में 14 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। गलत हैं। कपाल तंत्रिकाएं हैं वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। इनका सही क्रम कौन सा है। तो पहले आएगा अभिग्राही, तो ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों में है। इसके बाद आएगा संवेदी न्यूरॉन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। पूरा पढ़ लेते हैं। तो अभिग्राही, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद मेरुरज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद आएगी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ओपिआइड्स हमारे किस में मौजूद विशिष्ट Subscribe now ओपिओइड्स and don't ग्रंथियों में forget to like बंद and share this जाते हैं। video. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र, पत। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अस्थियां और उनके नाम में कौन सा सही नहीं है। अस्थि और उसका नाम दे रखा है, तो कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहते हैं। सही है। कॉलर बोन को क्लेविकल कहते हैं। सही है। नी कैप को पटेला के नाम से जाना जाता है। सही है। शोल्डर ब्लेड को कैटपुतला के नाम से जाना जाता है। नहीं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शोल्डर ब्लेड को स्केपुला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हड्डियां दे रखी हैं और ये हड्डियां हैं वो शरीर के किस अंग का हिस्सा हैं ये बताना है। तो ह्यूमरस है वो हाथ का हिस्सा है, सही है। फीमर है वो टांग में पाई जाती हैं, सही है। टांग यानी कि जांग में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। पेराराइटल बोन है वो हाथ में पाई जाती हैं, नहीं। पेराराइटल बोन है वो हाथ में नहीं सिर में पाई जाती हैं। स्टेरनम में वक्स में पाई जाती हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चूज करना है। कंकाली मांसपेशियों को रैखित पेशियां भी कहते हैं, बिल्कुल सही। सारकोमेर कंकाल पेशी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती हैं, बिल्कुल सही हैं। एक्सरे हैं वो टूटी हड्डियों की सही स्थिति जानने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही हैं। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सभी कथन उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फीमर किसे कहते हैं? फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं, सही है। और फीमर है वो जांग में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। स्टेफिस है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सही है। और स्टेफिस है वो कान में पाई जाती हैं और कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती हैं, सही है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 739 है, नहीं 639 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव हैं। इस हिस्से का सही स्थान और नाम चुनना है। उसका स्थान कौन सा है और उस स्थान का नाम क्या है ये भी बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा 1.5 मिलीलीटर होती है, गलत। 150 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? 150 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क के नीले की कुल संख्या 4 होती हैं, सही है। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पाया जाता है, सही है। अनुदैर्ध्य विदर किसे कहते हैं? प्रेमस्तिष्क को दाएं तथा बाएं हिस्सों में पृथक करना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र का? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रेटिना पर बनता है जिसे हम दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? मनुष्य में है वो उभयतल लेंस पाया जाता है, यानी कि इसे हम द्विउतल नाम से भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना यानी कि दृष्टिपटल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, सही हैं। ये मानव नेत्र की अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, सही है। यहाँ सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है, सही। मनुष्य नेत्र के रेटिना भाग का प्रत्यारोपण संभव है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है तो ये भी जान लीजिएगा।
कोर्निया, कोर्निया भाग का प्रत्यारोपण संभव है, यानी कि कोर्निया भाग का आपदान किया जा सकता है। प्रत्यारोपण का मतलब होता है दान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है। एक पेशीय डायफ्राम तो उसे कहते हैं आइरिस के नाम से, यानी कि परितारिका या आइरिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी 25 मिलीमीटर होती है। नहीं, गलत है, 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मानव आंख का लेंस अवतल लेंस होता है, नहीं उत्तल होता है, ये भी याद रखना है, ये भी गलत है। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, गलत, ये भी गलत है। वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देख सकता है। ये किसकी सहायता से होता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी मांसपेशियों के कारण। सिलियरी मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि अबिंदुकता। अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Subscribe now. And don't forget to like and share जब this video. कोर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। इस प्रकार की नेत्र में अबिंदुकता पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया किस दोष का नाम है? तो मायोपिया है साथियों निकट दृष्टि दोष का नाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकती। वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्न में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जरा दूरदर्शिता दोष बुढ़ापे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के को जब वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है। वे किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं और उसे दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो पहले तो ये बताना है तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, तो वो है मायोपिया से। और इसे मायोपिया के लिए उसे कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी मायोपिया और अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद। Like this video and subscribe now for more updates.